हेलो स्टूडेंट, एसीटी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी दर्पण पे फोकस दूरी क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्याएं क्या होती है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनना तो बहुत दूर की बात होगी, सबसे पहले अभी प्रतिबिंब क्या होता है, जो बच्चे भी शुरुआत कर रहे होंगे उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो प्रतिबिंब होता क्या है? तो सबसे पहले प्रतिबिंब को हम लोग इमेज बोलते हैं। अगर इसके शब्द प्रतिबिंब पे ध्यान देंगे तो प्रतिबिंब बना दो शब्दों से, प्रति और बिंब। ये प्रति क्या होता है और बिंब क्या होता है? तो प्रति का मतलब होता है उल्टा या व्युत्क्रम, उल्टा। अब बिंब मन होता है वस्तु। मतलब ये कि अगर आप न किसी एक कॉपी पे क लिख लीजिए और उसको मिरर पे रखेंगे, मिरर के सामने देखेंगे तो आप मिरर पाएंगे, मिरर में क ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ वस्तु, ये क्या हुआ उसका प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो यानी वस्तु को जो उल्टे साइड से लिखा है वो क्या है, बिंब का प्रति कर दे यानी प्रतिबिंब हो जाए। तो ये तो एक डिफिनेशन होगा। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे कि एक यहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे हम सामने पर्दा लगा देते हैं, यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही होती हैं, अब पर्दे पे आ रही होती हैं। अब पर्दे पे सारे जितने भी एक्टर होते हैं सबका यहाँ पे इमेज बनना शुरू हो जाता है, प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जहां से प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसे कहते हैं वस्तु। ये सब किरणें जहां पर जाकर इकट्ठा होती है, जहां पे मिल जाती हैं उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो प्रकाश की किरणें जहां से निकलती है वो होता है वस्तु। अब प्रकाश की किरणें जहां पर जाकर मिलती हैं वो हो जाता है प्रतिबिंब। ये छोटी सी बात है। अब किसी भी दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है ये समझना है। प्रतिबिंब कैसे बनने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं, या तो वास्तविक होगा या तो आभासी होगा। तो वास्तविक कैसे बनता है, आभासी कैसे बनता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े ही थे कि दर्पण मुख्यतः दर्पण दो टाइप के होते हैं, या तो अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसके पीछे लेप लगा ही होता, सबको पता है। ये अवतल दर्पण हो गया। इसके बीचों बीच के पॉइंट को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पोल बोलते हैं। पोल का फल शक्ति है तो इसके पीछे लिखते हैं। यहां से एक सीधी रेखा खींच देते हैं, हम लोग मुख्य अक्ष का देते हैं। यहां तक तो कल के क्लास में हम लोग अच्छे से समझे हुए थे। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर इसमें मान लीजिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं और भी आ रही हैं, तो अब परावर्तन तो होगा ही होगा, इसका ही परावर्तन ऊपर साइड में होगा। तो ये दोनों किरणें कहां मिली, जाके ये जैसे परावर्तित किरणें आकर इस पॉइंट पे मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएंगी, मिल ही रही है। तो इस बिंदु पर क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं वो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब कहलाता है। अच्छा, किसी भी दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब मिलता है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहना शुरू करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, आते हैं उत्तल दर्पण पे। तो इसका भी मुख्य अक्ष होगा ही होगा, किससे होके जाएगा, ये हो गया मुख्य अक्ष। इस पे सपोज कि प्रकाश की किरणें आ रही है ना इस दर्पण पे, तो ये प्रकाश किरणें भी परावर्तित होंगी। तो क्या ये किरणें नीचे आएंगी क्या, इसका झुकाव देखिए ऐसे है ना, तो ये प्रकाश सीधे ऊपर उठ जाती है, ये ऊपर उठ जाएंगे, यहां से क्या होती है इधर आ जाएंगे।
तो अभी मैंने बताया कि जहां प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रकाश आ रही है तो ये क्या कभी मिल सकती है क्या किरणें? कभी नहीं मिल सकती। अब क्या अर्थात इसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो नहीं, तो आपको पता है कि कुछ कुछ किरणें क्या होती हैं, पीछे की तरफ भी क्या होती है, मुड़ती हैं। कुछ कुछ किरणें पीछे की तरफ ही निकलती हैं। तो इसकी भी कुछ किरणें पीछे की तरफ आएंगी, इसकी भी कुछ किरणें पीछे की तरफ आएंगी और यहाँ आकर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पर प्रकाश की मात्रा अधिक है क्या? इधर पीछे जो मिल रही है प्रकाश की, नहीं, यहाँ प्रकाश की हल्की फुल्की मात्रा, बहुत कम मात्रा मिलती है। अर्थात यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या रियल नहीं होता है, आभासी होता है। यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इससे हम लोग पाते हैं अवतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उत्तल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, अब क्या वस्तु का प्रतिबिंब बनने का बस यही कंडीशन है क्या, बस यही शर्त है क्या? नहीं, इसके 6 कंडीशन होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम पाते हैं कि वस्तु कहां पे रखें, दर्पण के सामने वस्तु कहां पे रखें, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। ठीक, तो इसके 6 कंडीशन होते हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इतना ही।